नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। जैसा कि आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर राजस्थान के हर जिले से कहीं न कहीं पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन में लगी हुई है। ऐसे में डूंगरपुर जिले से आसपुर विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने पार्टी में अपना प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे, इसके बाद पार्टी में कब से काम करते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है और पार्टी में कब से हैं। उन तमाम बिंदुओं पर हम आपसे एक के बाद एक चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे। मैं सबसे पहले आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं कि मेरा नाम जो है डॉक्टर दिलीप कुमार मीणा है, जो मतलब पीएचडी होल्डर हूँ। मैंने पीएचडी कर रखी है और शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत विशेष करके मैंने शोध पत्र जो आदिवासी राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सामाजिक विकास पर सरकारी योजना के योगदान के अंतर्गत मैंने रिसर्च शोध किया 6 वर्षों का। उससे मुझे ये मतलब फील हुआ कि मुझे आसपुर विधानसभा के अंतर्गत इसी क्षेत्र का होने के नाते यहाँ की आम जनता की जन समस्याएं थी, वो सारी मतलब मुझे अवगत हुई शोध के माध्यम से। सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजना ऐसी चल रही थी जो जिस योजना की सही प्रकार से क्रियान्वित नहीं हुआ था। इस वजह से मैंने भी आशा की है कि मतलब पार्टी प्रति मैं उम्मीदवारी जताऊँ। और मेरे पार्टी के अंतर्गत जब मेरे पापा और दादा स्वतंत्र भारत हुआ था, उस समय जब कांग्रेस पार्टी का मतलब लोकतंत्र के चुनाव स्टार्ट हुए थे, उस समय से हमारे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, उन्होंने पार्टी के प्रति समर्पित थे। और मैंने भी 2006 से लेकर आज तक हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति ही समर्पित रहा हूँ। हमेशा संभाग स्तर पे और ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति स्तर, जिला स्तर, संभागीय स्तर और प्रदेश स्तर तक मैं एक तो संगठन से कहीं न कहीं जुड़ा हूँ, जो आदिवासी उच्च शिक्षा शोध परिषद का प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान में हूँ। और मैंने 3 साल तक जनजाति शोध परिषद के अंतर्गत संभागीय अध्यक्ष के तौर से मैंने काम किया है। और मुझे आदिवासी क्षेत्र के जितने भी बालक बालिकाएं और दिलचस्प करने वाले छात्र थे, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले बालक थे, उनके प्रति हमेशा मैंने सकारात्मक जो भी सरकार की योजना थी कांग्रेस सरकार की, वो सरकार उन योजना उन बालकों तक पहुंचाई और उनको लाभान्वित करने का मैंने काम किया था। और इसके बाद में मतलब जितनी भी इधर से वास्तविकता में मुझे ऐसा लगा उम्मीदवारी जताने में कि कई शिक्षाविद व्यक्ति उम्मीदवारी करे तो कम से कम यहाँ की जनताओं को, मतलब यहाँ की जो आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनकी मूल भावनाएं, जिनकी जन समस्याएं हैं, जो वास्तविक आर्थिक समस्या है, ऐसी समस्या को मतलब मद्देनजर रखकर काम किया जाए तो यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजना का फायदा मिले। सरकार ने 400-500 से अधिक योजना लाई है कांग्रेस सरकार, परंतु वो योजना है वो आम लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस वजह से मैंने भी फिर अंदर से मतलब जज्बा उठा कि मैं भी कुछ मुझे भी मतलब सेवा का मौका मिले, इसलिए मैंने उम्मीदवारी जता दी है। ऐसी क्या इस क्षेत्र की विशेष समस्या है जिनको लेकर आप चुनावों में उतरेंगे? ऐसी क्या समस्याएं अभी भी इस क्षेत्र में है जो आपके चुनावी मुद्दे बनेंगे? सर, मेरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आसपुर विधानसभा क्षेत्र सभी लगभग मानो तो सभी क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर सरकार की योजना समय पर क्रियान्वित नहीं होती है। सरकार बहुत सारी योजना लाई है, उसमें कहीं न कहीं मतलब कुछ न कुछ समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमारे जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं, उन तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है। और मैं एक शिक्षा के स्तर पर या उच्च सर्वोच्च डिग्री तक पहुंचा हूँ, तो मुझे अपने आप में ये ज्ञात होता है कि क्यों न मेरे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं जो मतलब स्टडी करके, अध्ययन करके, बहुत बेहतरीन अध्ययन करके वो कल IAS RS बने। यही मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कि मैं कुछ न कुछ उनके लिए ऐसा करूं जिससे कि इस आसपुर विधानसभा प्लस TSP क्षेत्र के अंतर्गत छात्र जितने भी आ रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग के हो, सभी वर्ग के लिए मैं कुछ उनके लिए ऐसा, अगर मुझे मौका देती है, अगर हाईकमान और सरकार कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, तो मैं उन छात्रों के लिए मैं
IAS IPS RS उनकी कोचिंग के लिए कहीं मतलब उनके ठहरने की व्यवस्था जयपुर और दिल्ली जैसी कोचिंग के अंतर्गत मतलब व्यवस्था कराने की मैं कोशिश करूंगा। ये मेरा मूल मुद्दा रहेगा, ताकि उससे कि आने वाली पीढ़ी और मतलब उसका स्थिति मजबूत में आएगी और यहाँ का क्षेत्र डेवलपमेंट करके ऊपर उठेगा, हर जिलों के लेवल में आएगा। पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक हैं, और उन विधायक के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? गत 10 वर्षों के अंतर्गत जो बीजेपी का कार्यकाल है उसमें मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूँ इस चीज को लेकर के। उन्होंने हमेशा जोर से बोला है, झूठ से बोला है, और काम कुछ हुआ नहीं। आप स्वयं भी देख सकते हो, आम जनता भी देख सकती है कि उनकी योजना है, जो योजना धरातल पे लागू नहीं की। जो अगर प्रधानमंत्री से वो केंद्र की जो योजना की बात करें, वो भी योजना ऐसी लाई जाती जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऊपरी सिटियों के अंदर वहीं लागू होती, ग्रामीण क्षेत्रों में वो लागू नहीं हो पा रही। आम जनता के ऐसी कोई मतलब बेनिफिट वो योजना नहीं दे पा रही है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है और आर्थिक स्थिति और गरीबी और कमजोरी, या शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य, उनके लिए मतलब ये ऐसी योजना आनी चाहिए जिससे कि वो लोग रोटी कपड़ा मकान जिससे कि उपलब्ध हो सके। आर्थिक स्थिति से काफी कमजोर है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, तो वो ऊपरी लेवल की जैसे कि योजनाएं उन पर लागू करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो इनकी जो योजना है वो योजना सारी मतलब फेल हुई। जितनी भी मोदी की योजना आई वो सारी योजना फेल थी। यहाँ के वर्तमान विधायक महोदय 10 सालों से एमएलए प्रत्याशी है। तो उन्होंने जो भी मतलब यहाँ कार्य कराया है, तो उसका कार्य करेगा तो जनता एनालिसिस कर लेगी क्या कार्य किया क्या न किया इनके द्वारा। मतलब कुछ सारा विफल हुआ है यहाँ पे। जब कांग्रेस के कार्यकाल के अंतर्गत में लगाया काम ही गिना लो, इनके हमारे माई भिखाबाई नहर निकली है, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल राजा जी के समय में निकली थी। और उस समय इसके बाद में जो बड़े स्तर के जो हमारे यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, पेयजल की सुविधा चाहिए हमें, और यहाँ पर मतलब खाद बीज इसकी आवश्यकता पड़ती है, न कि हमें मतलब इनकी सरकार के जो बीजेपी सरकार के जो कैशलेस ने ऐसी योजना है वो योजना यहाँ पर लागू नहीं हो पा रही है। तो हमें ये मतलब जनता से अपील, जनता समझ चुकी है इनके होते वादे और थे गोपीचंद जी के कि आने वाले समय के अंतर्गत वो मतलब अब लोग समझ चुके हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने कुछ ने एकदम मतलब थर्ड क्लास काम हुआ है। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ वादे किए हैं, वादे पर आज तक भी खरे नहीं उतरे, उनकी सारी योजना विफल हुई है। वर्तमान में कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत है, उनकी सारी योजना इतनी मजबूती से ही मतलब हर क्षेत्र में पहुंची है। फिर भी विधायक नहीं होने के बावजूद भी हमें बहुत सारी यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्य दिए है सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। और आजपुर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। तो ऐसे में उदयपुर संभाग के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रीय दल भी मैदान में उतर रहे हैं। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो कितने आपके लिए चुनौती भरे होंगे? जैसे कि भारतीय ट्राइबल पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी भी अब अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतरेगी। तो ऐसे में आपके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण मुकाबला रहेगा? अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो उसको लेकर भी बताएं। तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण ये रहेगी कि कांग्रेस सरकार एक तो रास्ता हमारा साफ कर दिया है पहले से कि कांग्रेस ने इतने काम किए हैं जिससे कि हर जनता खुश है। आज हर बच्चे को पूछ लो, चाहे ट्राइबल पार्टी के पक्ष के कार्यकर्ता हैं वो भी आज गहलोत साहब की जननायक की मतलब विशेषता है उनकी, मतलब उनके बारे में मतलब विशेषता बोलते हैं कि मतलब गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम कराया। और ट्राइबल पार्टी के जितने भी भाई बंधु हैं वो सब एक शिक्षाविद, अगर PhD धारी व्यक्ति अगर चुनाव में उतरता है तो उन्होंने स्वयं ने भी ये चीज कही कि शिक्षा का स्तर इतना हाई लेवल का व्यक्ति अगर उतरता है तो हम सब समर्थन करेंगे। ये ट्राइबल पार्टी का भी मतलब ऐलान है कि मतलब हमें चाहिए आजपुर विधानसभा से एक युवा प्रत्याशी और पढ़ा लिखा अच्छा बेहतर व्यक्ति हो, तो यहाँ के युवा भी सब समर्थन करने के लिए तैयार है। उनको एक बेहतरीन और अच्छा प्रत्याशी चाहिए। लेकिन फिलहाल भारतीय ट्राइबल पार्टी के अलावा भी भारतीय आदिवासी पार्टी, 2 पार्टियां मैदान में उतर रही है। तो इसमें आपके लिए कितना चुनौती भरा ये सफर रहेगा राजनीतिक को लेकर, उसको लेकर बताएं। ट्राइबल पार्टी का इतना जोर नहीं है, हमारा जो समाज से संबंधित जो पार्टी आई है उसका जोर है जो मतलब, परंतु वो भी किसी न किसी हमारे भाई थे जो कांग्रेस से गए हुए लोग, जो कांग्रेस से कुछ नाराज हुए थे उस समय, प्रत्याशी के तौर से नाराज हुए थे, वो
कि हमेशा मतलब किस तरह के ये उनसे नाराज होकर जो गए कांग्रेस से गए हुए, तो कई ने आज मतलब सुबह का बोला शाम को घर लौटा, ये स्थिति है। वो वापस ही वैसे खिसक करके वापस हमारे साथ आ जाएंगे, ये हमें विश्वास है उन पर। और इसी के साथ में मतलब क्योंकि उनका भी, और दूसरी पार्टी है जैसे आम आदमी पार्टी के बारे में आप कह रहे हो, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वर्सेस बनी है ना, कोई जानता है इन चीज़ों को लेकर के। वो केजरीवाल जी का मैटर है, वो दिल्ली का मैटर है, वहीं सिमट गया। राजस्थान में ऐसा कोई फोकस नहीं डाल पाएगी वो पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी की कहीं न कहीं ऐसी लुभावनी योजनाएं होती है जो लोगों को आकर्षित करती है। कहीं न कहीं दिल्ली में भी फ्री की चीजें बांटने के आधार पर ही उन्होंने दिल्ली में जनता का दिल छुआ और वो दिल्ली की जनता के साथ आज 2 बार सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर राजस्थान में भी फ्री की चीजें देने का वादा करके अगर उतरते हैं मैदान में, तो ये आपके लिए कितना चुनौती भरा होगा, उसको लेकर बताएं। फिर भी सर गहलोत जी का मुकाबला करना तो फिर भारी है, क्योंकि गहलोत जी ने इससे 101% उससे बेहतरीन काम किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहो, अगर आप मैं बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में जब मैंने जनजातीय शोध परिषद के संभागीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने फेलोशिप के बारे में लड़ा था, तो मतलब उससे मांग की थी मैंने गहलोत साहब से। तो उस समय कक्षा 6 से लेकर PhD तक की छात्रवृत्ति, जहां PhD वालों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मिलता था, उस जगह पे आज बच्चा PhD, जो आदिवासी क्षेत्र का बच्चा, TSP क्षेत्र का बच्चा PhD करता है, उस बच्चे को 35,000 रुपये तो प्रति माह फेलोशिप दी जा रही है। और 4800 रुपये तो 3800 मतलब 4000 के समथिंग जो लगभग ऐसा है, वो उसको HRA मिल रही है और उसकी कंटेंजेंसी मिल रही है 20,000 रुपये। तो इतनी सारी सुविधा है। और कक्षा 6 से लेकर कॉलेज स्तर पे 2500 रुपये जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो छात्रवृत्ति आज 35,000 रुपये बढ़ा, मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई। तो सालाना मतलब कम से कम 12,000 रुपये बढ़ोतरी की थी। और सभी क्षेत्रों में फेलोशिप भी बढ़ाई। तो बच्चे आज के छात्र हैं, युवा वर्ग है, वो सभी जान ही रहे हैं, इसके बारे में जानकारी है ऑलरेडी सरकार द्वारा कितना किया गया। आज इतनी भर्तियां निकली है, टीचर की बोल दो, IAS की बोल दो, RPSC वाली जितनी भी भर्तियां निकली है, गहलोत सरकार के शासन काल में इतनी भर्तियां निकली है और इतनी मतलब अभी तक नियुक्तियां हो चुकी है, जिससे कि हर युवा वर्ग भी खुश है, मध्यम वर्ग भी खुश है। और निम्न गरीब लोगों के लिए योजना, जो गरीब कल्याण योजना जितनी भी थी, अभी फिर महंगे राहत केंद्र मतलब कैंप के अंदर 10 योजना ऐसी हैं जो जिसके मतलब सरकार मतलब आम जनता को मतलब फायदा मिल सके। गैस सिलेंडर देखा जाए तो मोदी सरकार ने तो 1100 रुपये कर दिया सब्सिडी तोड़ करके। वही बड़े दिल के हमारे जननायक थे, उन्होंने 500 रुपये पर मतलब सिलेंडर पे कर दिया। और अभी जो अन्नपूर्ण योजना निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण योजना है, तो उसमें निःशुल्क वितरण किया जा रहा है उसमें, जिसमें शक्कर है, दालें है, तेल है, मसाला है और चावल है। ऐसी योजनाएं जो मतलब आम जनों के लिए, भूखे के लिए मतलब भूखे के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है। सर पहले किसी ने भी कहावत कही है, ये भूखे के लिए रोटी की जरूरत पड़ती है, न कि उसको मत की वैल्यू समझता वहाँ पे वो इंसान। तो ऐसी हमारी जो सरकार है, उन्होंने जननायक महोदय द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से योजना चलाई गई है। इतनी सारी योजना जो की गई है, जैसे अभी स्मार्टफोन जो राज्य इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना दी जा रही है, तो इससे कि मतलब आने वाली जो अभी बालिकाओं को दी जा रही है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासें पढ़े बच्चियाँ, मतलब कंपटीशन की तैयारियां करें बच्चियाँ, तो वो मोबाइल दिए जो सकारात्मक अगर मोबाइल हर बच्चे ने यूज किया, हर बालिका ने यूज किया, तो वो बच्चियां IAS, RS, IPS बड़ी पोस्ट पे हमारे TSP की बालिकाएं जो देखने में आएगी आने वाले समय में। आपका और हमारा और सबका यही सपना है। गरीब माँ बाप के बच्चों का मतलब गरीब माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा IPS बने, RS बने, अधिकारी बने, बड़ी पोस्ट पर जाए, ये उनके सपने हैं। तो वही मेरे भी सपने यही है कि मेरे इस क्षेत्र के चाहे किसी भी कास्ट से हो, तो सभी को मतलब मौका मिले और वहाँ पर मतलब कोचिंग बेहतरीन मिले, यही मेरा मतलब रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि किसी भी कास्ट का होगा, लेकिन कुछ पार्टियां अपनी निजी जातिवाद को लेकर बात करती है, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि वो किसी भी कास्ट का, तो अगर आप पार्टी आपको टिकट देती है तो बिलासपुर विधानसभा में सभी प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं, तो आपका सभी जातियों के लोगों के साथ किस प्रकार के व्यवहार को लेकर रहेंगे? मेरा हर जाति के प्रति मेरे हर सकारात्मक भाव ही रहेगा। मेरे इसमें इंसान होता है। मैं जातिवाद पर विश्वास कभी नहीं करता, ना ही धर्मवाद पे विश्वास करता हूँ। इंसान चाहे किसी भी प्रकार से हो,
मतलब जातिवाद भी बढ़ी है। पहले इंसान है, अगर एक दूसरे को खून काटा जाए तो सेवे में ये जातिवाद करना सबसे मतलब बद्दी स्थिति है। मैं नहीं मानता हूँ जातिवाद को लेकर, मैं जातिवाद पर विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही धर्मवाद पर विश्वास करता हूँ। और जातिवाद धर्मवाद तो करना ही नहीं चाहिए। आज का एजुकेशन मामला हो गया है, आप खुद देखते ही आ रहे हो। आज ST SC OBC और जनरल किसी का भी किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, IAS की कुर्सी पर है तो सब समान है, IPS की कुर्सी पर है तो सब समान है, ऊंची पोस्ट पर हैं तो उस समय भी वो सब समान है। इसमें कोई जातिवाद का वो है ही नहीं क्या। तो इसलिए क्या है कि सभी सब जाति के प्रति मतलब सकारात्मक भाव रहेगा। मेरे हो सके इतनी जो भी योजना लागू होती है उनको क्रियान्वित करने की मतलब पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, ऐसी स्थिति में आप पार्टी के लिए किस प्रकार से आगे पार्टी को सहयोग प्रदान करेंगे, उसको लेकर भी बताएं। सर मैं बात ये है कि 13 उम्मीदवार हैं। हाँ, और ऐसे में अगर आप उम्मीदवार है तो जनता खुद फैसला कर रही है, हाईकमान फैसला कर रही है। जनता हाईकमान ने कह दिया तो जनता फैसला करेगी, तो जनता स्वयं देखेगी। जो 13 15 का उम्मीदवार है उसमें से एजुकेशन देखेंगे, उसका कार्य नीति देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर पाएगा। जनता वैसे आवाज उठाएगी, मांग करेगी कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार चाहिए। और आज शिक्षा और टेक्नोलॉजी 21वीं सदी चल रही है। जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ दिनों पहले बताया था कि हमें जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट देंगे। ऐसे में यदि आपको टिकट नहीं मिल पाती है तो क्या पार्टी के बागी जाएंगे या पार्टी के लिए काम करेंगे? सर मैं कांग्रेस के लिए मैं काम करता हूँ हमेशा। मैं मतलब आज से 1900 मतलब मैं आया तो 2006 में मैं समझदार हुआ, अनुभवी हुआ थोड़ा। इससे पहले मेरे पापा पार्टी में चल रहे थे तो उन्होंने यहाँ की बागडोर संभाली थी। 2006 के बाद में मैंने बागडोर संभाली है यहाँ की। तो मतलब मैं पार्टी के विरोध तो नहीं जाऊँगा। अब जनता अगर क्या चाहती है, जनता अगर आसपुर विधानसभा क्षेत्र की चाहती है ये मतलब इनको उम्मीदवारी बनाई जाए, यूँ पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा मैं। कुल मिलाकर पार्टी को मैं सहयोग करूँगा। मुझे पार्टी अगर चाहती है, हाईकमान चाहती है कि इसको टिकट दी जाए तो मैं चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस की नीति नियम के आधारित ही मैं चलूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर दिलीप कुमार मीणा जो आसपुर विधानसभा से अपने लिए दावेदारी कर चुके हैं। इन्होंने जैसा कि आपने सुना बताया कि मैं कोई जातिवाद नहीं करूंगा, 36 कौम को साथ में लेकर चलूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कदम सरकार के अभी भी बाकी हैं उनको उठाने के लिए पहल करूंगा। रोटी कपड़ा मकान यहाँ के लोगों की बुनियादी आवश्यकता है और रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले उनको लेकर सरकार अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उनके लिए काम करूंगा। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। हमारे न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।